आप सभी को अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बारे में पहले से पता है। अब खबरों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल और हमले करने पर विचार कर रहे हैं। उनका मकसद ईरान को पूरी तरह नष्ट करना है। 30 जुलाई 2026 को सऊदी अरब भी इस युद्ध में शामिल हो गया, जिससे इसकी तीव्रता और बढ़ गई। अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में कई स्थानों पर संयुक्त हवाई हमले किए, लेकिन क्यों? क्या उनका निशाना ईरान नहीं था? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान समर्थित आर्म ग्रुप्स इन इलाकों से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं, इसलिए केवल कुछ खास स्थानों को ही निशाना बनाया गया था। अब सऊदी अरब भी इसमें शामिल हो गया है। 1 अगस्त 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस ईरान पर नए और अधिक शक्तिशाली हमले कर सकता है। ट्रंप नाराज थे। उन्होंने कहा कि स्पेशल एनवॉय, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अमेरिकी अधिकारियों और उनके दामाद ने ईरान के साथ एक समझौता कर लिया था। हालांकि ट्रंप ने ईरान पर अपने वादे तोड़ने और झूठ बोलने का आरोप लगाया। इससे वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने चेतावनी दी, हम उन पर बहुत कड़ा प्रहार करेंगे और एक समय ऐसा आएगा जब वे कहेंगे हम इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमेरिका ने सऊदी अरब, यूएई, ओमान, लेबनान, कुवैत और अन्य देशों सहित पूरे मध्य पूर्व में रहने वाले अपने नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षा हालात बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने को कहा। इससे पहले ईरान ने मिडल ईस्टर्न देशों को माल ले जाने वाले कमर्शियल वेसल्स पर हमला किया था। अब अमेरिका ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकता है, जिससे संघर्ष और भी बढ़ सकता है। उन्होंने मिडल ईस्ट में एम्बसीज और अन्य स्थानों पर मौजूद अमेरिकी नागरिकों से अमेरिका लौटने का भी आग्रह किया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर युद्ध बढ़ता है तो अराजकता फैल सकती है, उड़ानें रद्द हो सकती हैं। उन्होंने लोगों से पहले से योजना बनाने और सावधानी बरतने का आग्रह किया। 2 अगस्त 2026 को अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने नागरिकों से आग्रह किया। ईरान ने अमेरिका पर तनाव बढ़ाने और आग में घी डालने का आरोप लगाते हुए जवाब दिया। हालांकि ईरान ने कहा कि वो दबाव से नहीं डरता। बाद में ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक और संदेश पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि व्यापक अराजकता के डर से अन्य मध्य पूर्वी देशों के अनुरोधों के बाद अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले की योजना बनाई थी। इसलिए अमेरिका और इसराइल ने हमलों को स्थगित करने पर सहमति जताई। हालांकि हमले फिर से स्थगित कर दिए गए। अमेरिका ने ईरान से 2 मांगें रखी हैं। सबसे पहले ईरान को अपनी ओर से युद्ध रोकना होगा। दूसरा, ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत फिर से खोलना होगा। अगर ईरान इन दोनों मांगों को मानने से इनकार करता है तो अमेरिका ने आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरान ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।